हाय गाइस, माय नेम विजेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं आप 5 वर्गों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो 1940 से लेके 1956 ईस्वी तक का जो समय माना गया है वो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो इस प्रकार है: IMB 650 और IMB 0702 हैं, और भी फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटर आते हैं। तो चलिए मैं आपको सेकंड जनरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जनरेशन जो होते हैं वो 1956 ईस्वी से लेके 1963 ईस्वी का जो समय माना गया है वो सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, मतलब द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें वैक्यूम ट्यूब हर जनरेशन में थे। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत ही छोटे होते गए। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो इस प्रकार CDC 1609 और CDC 3600 और भी कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तृतीय पीढ़ी 1963 ईस्वी से लेके 1971 तक का जो समय माना गया है वो थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा और छोटे होते गए और इसमें VDU का भी प्रयोग होने, इसका पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और जो थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर आते थे वो इस PDS 9CL 1900 और भी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आते। चलिए शुरू करते फोर्थ जनरेशन मतलब चतुर्थ पीढ़ी। जो फोर्थ जनरेशन होता है वो 1971 से लेके अब तक का जो समय माना गया है वो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। इसमें IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर VLSIC का प्रयोग किया जाने लगा। VLSIC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। VLSIC के निर्माण से CPU का एक चिप पे आना संभव हो गया। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इन चिपों को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। और जिन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था उस कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आते थे वो इस प्रकार हैं: इंटर 8080, इंटर 8085, इंटर 8086 और भी कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते थे। चलिए अब शुरू करते हैं फिफ्थ जनरेशन में आपको बताऊंगा जो पंचम पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। उसका जो फिफ्थ जनरेशन होता है वैज्ञानिक फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों पे काम कर रही है। और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें मानव के समान गुण डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका नाम जापान के जो वैज्ञानिक हैं इस प्रयोजन का नाम रखे हैं KIPS मतलब नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका नाम रखा गया है। इन जनरेशन के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजेशन, इमेज का भी प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में यह संभव हो सकेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू।